बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 8, जिसकी स्टेटमेंट है कि अ बैग कंटेन्स 40 बॉल्स। एक बैग है, उसके अंदर 40 गेंदें हैं, आउट ऑफ विच, जिनमें से 5 आर ग्रीन, 5 सब्ज़ रंग की हैं, 15 आर ब्लैक, 15 स्याह कलर की हैं, एंड रिमेनिंग आर येलो। और जो बाकी रह जाएंगी, उसका कहने का मतलब है कि जो बाकी 20 रह गई हैं वो येलो हैं, पीले रंग की। अ बॉल इज़ टेकन आउट ऑफ द बैग, एक बॉल उठानी है। अब हमें नहीं पता कि वो हमारे हाथ में कौन सी आती है, ग्रीन आती है, ब्लैक आती है या येलो आती है, हमें नहीं पता। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो बॉल ब्लैक हो, क्या प्रोबेबिलिटी निकलेगी। कि वो बॉल ग्रीन हो, क्या प्रोबेबिलिटी निकलेगी। और अगर वो बॉल इज़ नॉट ग्रीन का मतलब ये है वो येलो भी हो सकती है, वो ब्लैक भी हो सकती है, ग्रीन के अलावा कोई भी हो सकती है। तो हमने इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। क्वेश्चन को नोट करते हैं। सो सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल जैसे पहले 7 क्वेश्चंस हैं उन जैसा ही ये क्वेश्चन है। सैम्पल स्पेस बनाते हैं और फिर इवेंट बनाएंगे फेवरेबल और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है। स्टेटमेंट ये है कि जैसे अभी हमने रीड किया कि टोटल बॉल्स हैं एक बैग के अंदर, वो 40 हैं। उनमें से जो ग्रीन है उनकी तादाद 5 है, जो ब्लैक हैं इनकी तादाद 15 है, और जो येलो है वो रिमेनिंग है। अब 15 और 5 20 होगी, टोटल 40 थी। 40 में से ये वाली 20 माइनस करेंगे तो जो बाकी रह गई वो येलो है, यानी कि बाकी 20 हैं। अब हमने बनाना था इसका सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस कहते हैं कि जो पॉसिबल तमाम जो हो सकते हैं इवेंट्स, उनका सम या सुपर सेट जिसको बोलते हैं। अब सैम्पल स्पेस के अंदर टोटल नंबर जो है वो 40 है, यानी टोटल बॉल्स हैं वो 40 हैं। अब हमने टोटल बॉल 40 में से प्रोबेबिलिटी बतानी है। मैं पहले लिखता हूँ पार्ट नंबर 1 और फिर लिखता हूँ पार्ट नंबर 2। तो देखें जी, पहले पार्ट के अंदर कह रहा है कि बॉल इज़ ब्लैक, हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फिर कह रहा है बॉल इज़ ग्रीन, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फिर कह रहा है नॉट ग्रीन। तो पहले तो देखते हैं कि इवेंट क्या बनेगा, इवेंट के अंदर नंबर्स कितने होंगे, फिर उसके बाद हम इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ सोल्यूशन, और सोल्यूशन के बाद बॉल इज़ ब्लैक, इसके इवेंट को नाम हम ए का दे देते हैं। और जो ब्लैक है उसने कहा था कि ब्लैक 15 है, तो हम डायरेक्ट इसका फिर नंबर ऑफ ब्लैक लिख लेते हैं, वो 15 है। और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 40 आया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का मशहूर मारूफ जो फार्मूला है कि नंबर ऑफ इवेंट ओवर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला 15 डिनोमिनेटर में आ जाएगा और 40 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये 5 पे कैंसिल हो गया, 5 3 आर 15 एंड 5 8 आर 40। तो प्रोबेबिलिटी आ गई जनाब इस इवेंट की ब्लैक की के 3 आउट ऑफ 8, यानी हर जो 8 बॉल है उनमें से 3 के जो है वो चांसेस हैं कि वो ग्रीन, हर तीसरा हिस्सा ग्रीन आए 8 में से। तो इसको बोलेंगे 3 आउट ऑफ 8 प्रोबेबिलिटी। इसको अगर देखें तो जो बॉल ग्रीन है उसको बी का नाम दे देते हैं इस इवेंट को। और इस इवेंट के अंदर नंबर कितने होंगे ग्रीन के अंदर? 5। ये आ गए। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी
इवेंट ओवर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। जब इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ बी, तो नंबर ऑफ बी ग्रीन 5 है, ये आ गया, और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 40 है, ये आ गया। 5 1s आर 5 एंड 5 8s आर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन है जी 1/8, हर 8 में से एक के इस प्रोबेबिलिटी जो है, एक चांस है आने का ग्रीन का। अब लास्ट पार्ट और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं है, तो जो इसको सी का नाम दे देते हैं। अगर ग्रीन नहीं है, नंबर ऑफ सी, अगर ग्रीन नहीं है तो फिर या तो ब्लैक हो सकती है या येलो हो सकती है। ब्लैक देखें वो 15 है, और अगर येलो देखें तो वो 20 है। इनको ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ सी जो इवेंट है ग्रीन ना होने का, वो 35 है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ये इक्वल होता है नंबर ऑफ इवेंट सी ओवर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। 35 नंबर ऑफ सी आ गया और सैम्पल स्पेस 40 है। लें, ये 5 में हमने कैंसिल आउट कर दिया। 5 7s आर 35 एंड 5 8s आर 40। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है जी 7/8, 7/8। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के 3 पार्ट थे जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हमने सॉल्व कर लिए हैं विद इन नो टाइम। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है कि 1 शीट आउट ऑफ 30 कंटेनिंग द नेम्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, यानी क्लास के 30 तलबा हैं, उनका नाम लिखा हुआ है हर पर्ची के ऊपर, और 30 पर्चियाँ किसी एक डब्बे के अंदर रखी हुई हैं किसी जगह पे। उनके अंदर 18 बॉयज़ एंड 12 गर्ल्स, 18 लड़के हैं और 12 लड़कियां हैं, इज़ टेकन आउट ऑफ रैंडम। हमें नहीं पता कि हम कौन सी सिलेक्ट कर रहे हैं, कौन सी उठा रहे हैं। फॉर नॉमिनेशन एज द मोनीटर ऑफ द क्लास, क्लास का मोनीटर बनाना है हमने। 18 लड़के हैं और 12 लड़कियां, एक पर्ची उठानी है और हमें नहीं पता वो कौन सी आती है। तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो मोनीटर है वो लड़का हो। फिर हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो मोनीटर है वो लड़की हो। ये भी बहुत सिंपल है। सैम्पल स्पेस बनाते हैं, फिर उसके बाद हम फेवरेबल आउटकम और जिसको इवेंट बोलते हैं वो बनाते हैं और सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिख लिया है कि जो बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं, जो टोटल तादाद है स्टूडेंट्स की क्लास के अंदर, वो हैं जी 30। अब उनमें से 18 बॉयज़ हैं और 12 गर्ल्स हैं। अब इनके पर्चियों के ऊपर नाम लिखे हुए हैं और मॉनिटर की सिलेक्शन हो रही है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है। पहला पार्ट ये था कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि मॉनिटर जो है वो लड़का हो। मैं वैसे ही एक दफ़ा लिख देता हूँ जैसे बुक में था, मॉनिटर इज़ बॉय। और जो सेकंड पार्ट था उसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मॉनिटर इज गर्ल। दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो सिंपल। पहले तो हम इवेंट्स बनाते हैं। इवेंट सिंपल बने हुए हैं कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ की अगर बात करें तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ बी से शो कर देते हैं इस इवेंट को, वो 18 है। और नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस इस केस में कितना बनेगा, नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस, क्योंकि बात कर रहे हैं हम टोटल स्टूडेंट्स की, तो टोटल स्टूडेंट्स का जो नंबर है या नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस है वो 30 बनेगा। तो इस 30 को हम क्या करेंगे, इधर लिख देंगे 30। और जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज़, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ़ बॉयज़ ओवर नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाता है 6 3s आर 18 and 6 10s आर 30। तो 3/10 यानी 3 आउट ऑफ 10 इसकी प्रोबेबिलिटी बन गई कि जो लड़का है वो मॉनिटर होगा। इसी तरह जब इधर आते हैं गर्ल्स की बात करते हैं, तो जो गर्ल्स का इवेंट होगा या फेवरेबल आउटकम होगी, हम उसको जी का नाम दे देते हैं, नंबर ऑफ़ गर्ल्स। तो ये 12 है और नंबर ऑफ़ इवेंट जो है वो जो सैम्पल स्पेस है, सॉरी, वो 30 था।
दोनों को डिवाइड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स ऊपर आ जाएगा और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस नीचे आ जाएगा। और अब ये 6 2s आर सॉरी इधर 6 5s आर 30 होता है, सॉरी 3/5 आएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। इधर देखेंगे तो ये बन जाएगी 6 3s आर 12, सॉरी 6 2s आर 12 एंड 6 5s आर 30। तो जो गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी है वो बन गई 2/5 और जो बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी है वो बन गई 3/5, क्योंकि बॉयज़ ज़्यादा थे तो इनके ज़्यादा चांसेस होंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 9। एक मिस्टेक हुई थी वो मैंने पॉइंट आउट कर दी है, 3/5 और ये 2/5। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी ख़त्म हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एक्सपेरिमेंट आ गया है क्वेश्चन नंबर 10। अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। अब देखें, या तो एक कॉइन को 4 दफ़ा टॉस कर लें या 4 कॉइन्स को एक दफ़ा टॉस कर लें, एक ही बात है। एक सिक्का है उसको हमने 4 दफ़ा उछाला है। द टॉप शोज़, जो उसकी टॉप्स आती हैं वो क्या बताती हैं? पहला इवेंट है ऑल हेड्स। तो हमने बताना है कि पॉसिबल इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि तमाम ही हेड्स आएँ। 4 दफ़ा उछाला है ना, तो 4 दफ़ा ही हेड्स आएँ। और दूसरा ये है कि 2 दफ़ा हेड आएँ और 2 दफ़ा टेल आएँ। हम इसके सैम्पल स्पेस बनाएंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमने बनाया था। जो 2 डाइयाँ थी हमारे पास, डाइस थे, लूडो की गोटियाँ थी, हमने उनको रोल किया, फिर उसकी सैम्पल स्पेस बनाई। पिछले लेक्चर की लास्ट जो वीडियो थी उसका आखिरी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 7 की। बिल्कुल उसी तरीके से हम पहले इसका सैम्पल स्पेस बनाते हैं, फिर उसमें से देखते हैं कि पार्ट नंबर 1 के तमाम हेड्स हैं 4 के चारों, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और 2 हेड हों और 2 टेल हों, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जी, क्वेश्चन लेट्स नंबर सी 10 की कैसे स्टेटमेंट सॉल्व के होगा। अकॉर्डिंग एक ऐसा सिक्का है जिसको 4 दफ़ा उछाला गया है। हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि तमाम के तमाम हेड हों, या हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 2 हेड हों 2 टेल हों। ये एक सिक्का है जिसकी ये फार्मूला मैं अगेन यूज़ कर रहा हूँ कि साइड और हाउ मैनी टाइम्स एक के लिए। तो सिक्के की 2 साइड्स होती हैं और इसको 4 टाइम किया गया है, उछाला गया है। तो 2 की पावर 4 लें तो ये 16 होता है। तो नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस तो डायरेक्ट हमें मिल गया कि 16 है। लेकिन अब उस 16 के अंदर किस तरह के नंबर्स होंगे या किस तरीके के हेड और टेल का कम्बिनेशन होगा। तो इस 16 का हाफ करते हैं, 8 बन जाएगा। मैं 8 ये हेड लिख देता हूँ, 3 4 5 6 7 और ये 8। इसी तरह मैं 8 दफ़ा टेल लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब हम 8 का हाफ करते हैं जो कि 4 होता है, तो हम 4 टाइम हेड लिखते हैं, 1 2 3 4 और 4 टाइम टेल लिखते हैं, 1 2 3 4। फिर हेड 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4। अब 4 का हाफ करते हैं, 2 होता है, 2 टाइम हेड लिखते हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 एंड 2। अब 2 का हाफ करते हैं, 1 हेड टेल 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 हेड एंड टेल। तो ये वो तमाम जो सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स थे वो हमने बना लिए हैं। अब यहाँ से देखना हमारे लिए जो पार्ट्स हैं, इवेंट्स हैं, वो बहुत आसान हो जाएंगे। हमें जैसा कि उसने डिमांड किया कि हम प्रोबेबिलिटी बताएंगे तमाम के तमाम हेड हों, तो इसका हम इवेंट का नाम ए रख लेते हैं। जब इवेंट का नाम ए रखेंगे तो हम इधर से देख सकते हैं
कि हेड सिर्फ एक केस के अंदर तमाम के तमाम आ रहे हैं, बाकी कोई ऐसा केस नहीं है कि जिसके अंदर तमाम के तमाम हेड हों। तो ये बन जाएगा हेड 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 एंड हेड। अब ये जस्ट ना इसको भी ऐसे पेयर बना के या एक ही दफ़ा इकट्ठा लिखना है। तो ये अब इसका अगर नंबर देखें, नंबर ऑफ इवेंट ए, तो ये 1 बन रहा है, 4 नहीं बन रहा, क्योंकि ये जस्ट एक केस है ना, तो इसको 1 केस कंसीडर करेंगे। तो इवेंट के अंदर जस्ट जो है पॉसिबल हमारी फेवरेबल आउटकम, उसको 1 काउंट करना है। अब 1 ये आ गई, और नंबर ऑफ जो सैम्पल स्पेस था इस केस के अंदर वो 16 था। इसकी तादाद काउंट करें ना सारी, तो वो 16 बनती है। तो ये 16 है। जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की, कि तमाम हेड हों, तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो अकॉर्डिंग टू दिस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 है जो हमें चाहिए थी, और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस है जी 16। तो ये आ गया 1/16। अब प्रोबेबिलिटी को कैसे रीड करेंगे, हेड की प्रोबेबिलिटी है जी 1/16। अब आ जाते हैं हम पार्ट नंबर 2 की तरफ, कि 2 हेड हों और 2 ही टेल्स हों। 2 हेड एंड 2 टेल्स, इसको मैं रेज कर देता हूँ। देखें, इसके अंदर 3 हेड और 1 टेल है, इसके अंदर 3 हेड और 1 टेल है, 2 हेड और 2 टेल। ये केस हमारे काम क्या है, 3 हेड और 1 टेल नहीं, 2 हेड और 1 टेल हमारे काम क्या है, 2 हेड और 2 टेल हमारे काम क्या है, 3 हेड 1 टेल नहीं, 3 हेड 1 टेल नहीं, 2 हेड 2 टेल, ये हमारे काम क्या है, 2 हेड 2 टेल हमारे काम क्या है, ये नहीं, ये भी काम क्या है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। तो हमें पता चला कि जो हमें चाहिए फेवरेबल आउटकम, उसको बी का नाम दे देता हूँ मैं, और बी के अंदर लिखते हैं जी, पहले है हेड 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 टेल, हेड हेड टेल टेल, ये एक आ गया। फिर उसके बाद है जी हेड टेल हेड टेल, हेड टेल हेड टेल। फिर जो उसके बाद है हेड टेल टेल हेड। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे है टेल हेड हेड टेल, टेल हेड हेड टेल। उसके बाद है जी टेल हेड, और लास्ट में है टेल टेल हेड हेड। इसको लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन लिख दी है, तो चलते हैं। अगर इसका नंबर देखें फेवरेबल आउटकम जो हमें चाहिए थी, 2 हेड और 2 टेल, तो इसकी टोटल जो तादाद है नंबर वो 6 बन रहा है। और जो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस था वो दोनों पार्ट्स का सेम ही है, क्योंकि क्वेश्चन सेम है, तो 16 है। अब नंबर आ गया इवेंट का, फेवरेबल का, और साथ में है नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस भी है, तो प्रोबेबिलिटी निकल सकती है बी इवेंट की। कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ बी फेवरेबल आउटकम ओवर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो ये 6 है ओवर 16 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गई हमारे पास है 2 3s are 6 and 2 8s are 16। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 3/8, जबकि ऑल हेड की प्रोबेबिलिटी थी 1/16, और 2 हेड और 2 टेल्स की प्रोबेबिलिटी है